व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो फाइनली हम लोग एपिसोड नंबर 35 पर आ चुके हैं, जहां पर हम लोग को शिनजुई का बांकाई देखने को मिलता है, जो कि है काटेन क्योकुत्सु कारामात्सु शिनजू। हाँ, हम लोग फाइनली ओहाना को भी देख लेते हैं, जिसका ओरिजिनल नाम काटेन है, मगर शिनजुई उसको ओहाना से चिढ़ा रहा होता है, जो कि वो एक्नॉलेज भी करती है। हम लोग लील बैरो का होली फॉर्म भी देखते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो बात करने वाले। तो वीडियो आखिर तक पूरा देखना और जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में लोग देख पाते हैं कि मायूरी अपना विक्ट्री लाभ ले रहा होता है, जो कि वो परनाइडा को हराने के बाद ले रहा होता है। और हाँ, यहीं पे हम लोग छोटा सी ये देखते हैं कि भाई जो उसका नया वाला बांकाई है, वो अंदर में से उसको कुछ पोक कर रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो भी थोड़ी देर में फट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली यही बताया जा रहा है कि भाई लोग, परनाइडा इतना जल्दी मरा नहीं है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ करने वाले, जो कि हम लोग अगले एपिसोड देखने वाले, क्योंकि अगले एपिसोड का नाम है बेबी होल्ड योर हैंड्स टू। ठीक, तो मायूरी वैसे परनाइडा उस एपिसोड में कंटिन्यू होने वाला है। और यहीं पर लोग दूसरी तरफ देख पाते हैं कि भाई उराहारा और शिनजुई बातचीत कर रहे हैं कि भाई उन लोग कुछ महसूस कर पाए मायूरी के रियात्सु के साथ, और लोग सिंपली यही बोलते हैं कि भाई मायूरी है वो हैंडल कर लेगा, जो कि क्लियरली यही हम लोग बताते हैं कि इन लोगों को मायूरी पे कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि भाई वो अपने से सब कुछ चीज़ें हैंडल कर सकता है। और इसके साथ साथ हम लोग को ये भी मालूम पड़ता है कि जो रॉयल पैलेस है, यहाँ का जो सराउंडिंग है ना, यहाँ पे रेशियो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है, जिसके कारण से क्या हो रहा है ना कि इन लोग दूर में भी जो फाइट टेक प्लेस कर रहा है, इन लोग उसको फील कर पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे लोग मायूरी केस में देख पा रहे हैं। और यहीं पे शिनजुई सीधा बस शिकायत रिलीज करता है। हम लोग देख पाते हैं कि भाई लील बैरो बोल रहा है कि इन लोग डरे हुए हैं, इन लोग ऐसे वैसे। तो वो अपना डायलॉग, अपना भाई वो अपने ही दुनिया का आदमी है, ठीक है, वो अलग ही गोला से आया हुआ है, वो इन लोगों के साथ धरती पे तो नहीं रहता है। वैसे तो इन लोग भी हम लोग से धरती पे नहीं रहता है, मगर फिर भी वो इन लोगों के साथ तो नहीं है, वो पहुंचे उस पार, यू नो व्हाट आई मीन। तो उतने में शिनजुई अपना शिकायत रिलीज करता है, और उतने में उसके चेस्ट में होल हो जाता है, जो कि लील बैरो करना बहुत ज्यादा पसंद है। हम लोग को मालूम पड़ गया, उसको जो कुछ भी दिखाए तो उसमें छेद करने की कोशिश करता है। और वहीं हम लोग देख पाते हैं कि शिनजुई से कोई पकड़ खड़े हो गए हैं कि भाई शिनजुई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। मगर उतने में शिनजुई लील बैरो के पीछे आता है और उसको अटैक करता है। और उतना लील बैरो देख रहा है भाई ये तो वहाँ पे यहाँ क्या कर रहा है। तो वहाँ पे उसको सिंपली ये बोलता है कि भाई देख, मैं अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को वहाँ पे फ्रीज करके तेरे पास आया। मतलब वो अपने रियात्सु का कुछ पोर्शन को वहाँ पे फ्रीज कर दिया और खुद भाग के यहाँ पे आ गया। बात को समझ रहे हो? तो जिस कारण से लील बैरो जो उसको शूट किया रहता है, वो असल में उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को शूट किया रहता है। तो शिनजुई उसके पास ही में खड़ा है, तो यही चीज उसको बताता है। और शिनजुई इतने में उसका गन भी काट चुका होता है, और वो बोलता है कि भाई तेरा गन गया है, अब तू जाएगा। ठीक है, और यहीं पे हम लोग का इंट्रो प्ले होता है। तो यहीं पे ये शिनजुई का शिकाई का एक एबिलिटी रहता है। ठीक है, हम लोग पता है शिनजुई शिकाई क्या करता है, जितने भी बच्चों वाले गेम्स तो उनको रियलिटी बनाया था। तो हाँ, इस गेम का नाम है बोधिधर्मा। और यहीं पे लील बैरो ये भी बोलता है कि भाई ये कल्चरल हम लोग का भली अलग है, मगर ये गेम मैं भी खेला हूँ, हम लोग की तरफ इसका नाम है चॉकलेट फॉल्स। सिंपली हम लोग ये बताया है कि भाई क्विंसीज और जो सोल रिपर्स है, इन लोग कल्चर काफी डिफरेंट रहा है। ठीक है, मगर बहुत सारी चीजें ओवरलैप कर रही होती है। तो इतने क्या होता है कि शिनजुई लील बैरो को बताता है कि उसके इस गेम के रूल्स क्या है, और लील बैरो उसको भाई अपना कॉन्फिडेंस बोलता है कि भाई देख, तू बहुत बड़ा गलती कर रहा, मुझे ये सब चीजें बताकर। तो ये भी शिनजुई कॉन्फिडेंस देखो भाई, इसको ऑरा बोलते हैं। ठीक, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? शिनजुई हैज ऑरा। वो लील बैरो क्या बोलता है कि गेम तब तक गेम नहीं होता जब तक दोनों टीम्स को रूल्स ना मालूम पड़े। और भाई शिनजुई भाई पूरे एपिसोड के स्टार, सिंपली कोई कंपटीशन नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। और यहाँ तक कि शिनजुई मच अवेटेड डायलॉग, शिनजुई लील बैरो को ये भी बोलता है कि भाई तो क्या लगा मैं कौन है, मैं गोटे 13 का हेड कैप्टन है क्योराकु शिनजुई। बस एक चीज जो हमको थोड़ा सा खटका कि इस एपिसोड में वो लाइन मिस कर दिए, दिस वर्ल्ड विल नॉट सेव यू फ्रॉम मी। तो हाँ, ये वाला अगर लोग डालते तो बहुत मजा आता है, क्यों नहीं डाले पता नहीं, शायद आगे आएगा, हो भी सकता है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ पैनल्स को पहले आ रहे हैं, कुछ पैनल्स को बाद में लेके आ रहे हैं, तो ये चीज हो सकता है। मगर हाँ, शिनजुई जब ये वाला लाइन बोलता है भाई, इतना रैड लगता है ना शिनजुई, मतलब समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, मतलब भाई देख के लगता है कि भाई है कैप्टन, हेड कैप्टन है ये। ठीक, हम लोग उसको हंसी मजाक करते हुए बहुत देखे हुए हैं, मगर जो सीरियस शिनजुई को हम लोग देख रहे हैं ना, ये भी एक अलग टाइप का मजा है। फिर हम लोग उराहारा, बैक्यूआ, शिनजी इन लोगों को देखते हैं, जहाँ पे शिनजी ये बोलता है कि भाई सीधे चलो, ठीक है, रुकने का नहीं यहाँ पे। उतने नानाओ आती है, वो बताती है कि शिनजुई वहाँ पर है। तो हिनामोरी शिनजी को बोलती है कि भाई उसको लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। तो शिनजी यही बोलता है कि भाई देख, अगर वो बोला वो ठीक है, मतलब वो ठीक है। और वो ये भी बोलता है कि उकीटाके अगर यहाँ पर होता तो वो भी यही चीज़ बोलता है, जो कि सब कोई एग्री भी करते हैं। हम लोग यहाँ पर उकीटाके का फ्लैशबैक सीन भी देखते हैं, जहाँ पर हम लोग सिंपली यही बोला जा रहा है कि भाई अगर शिनजुई हेड कैप्टन नहीं बनता ना, द नेक्स्ट पर्सन वाज उकीटाके। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि उकीटाके ही अगला हेड कैप्टन बन जाता, अगर वो बीमार नहीं हो रहा होता तो। या फिर ये भी हो सकता है कि उकीटाके को ये ऑफर आया होगा, मगर वो उस चीज़ को पहले ही डिनाई कर दिया, जिस कारण से क्योराकु यहाँ पे हेड कैप्टन बना हुआ है, क्योंकि उकीटाके खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रखा था। तो हाँ, ये भी एक चीज़ हो सकता है। ये चीज़ अभी हम जस्ट वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के साथ ही, तो उनको ध्यान में आया।
मगर हाँ यहाँ पे शिंजी ये भी बोलते हैं कि हेड कैप्टन यामामोटो भी अगर यहाँ पे होते तो भी यही चीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली चीज़ हम लोग ये बताते कि भाई अगर कोई हेड कैप्टन है ना तो उसको सिर्फ पोजीशन नहीं मिल रहा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल रही है। तो हाँ ये एक चीज़ जो लोग यहाँ पे डाल रहे हैं हमको बहुत सही लगा। ठीक है, डेप्थ तो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को हम लोग को मिलता है। और फिर लिल बैरो वर्सेस शुनसुई वापस कंटिन्यू हो रहा होता है, जहाँ पर लिल बैरो को शुनसुई एक और चीज बताता है कि भाई अगर कोई दो बहुत ज्यादा हाई क्लास के वॉरियर से लड़ रहे हो जिन लोग रेरियोको को परसीव करते हैं, तो इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि वो लोग अपने आई साइट से ज्यादा अपने सेंसर्स पे डिपेंड करते हैं कि अगर उनके सामने वो आदमी ना भी हो, ठीक है, उसका खाली अगर रियात्सु हो तब भी उन लोगों को वो क्लियर वो आदमी जैसे ही दिखाई देता है, जिसका इस्तेमाल करके शुनसुई 2-3 बार यहाँ पे लिल बैरो को बेवकूफ बनाता है। लिल बैरो शूट कर रहा है, शुनसुई में होल हो रहा है, मगर उसके शुनसुई कहीं और से अटैक कर रहा है। तो ऐसा 2-3 बार होता है और यही चीज शुनसुई लिल बैरो को बताता है और इतने में एक बार लिल बैरो को काट भी देता है। और हाँ यहाँ पर शुनसुई ये भी बोलता है कि मुझे लगा मैं तेरा हाथ काट दिया मगर अभी तेरा सिर्फ गन गया है। उतने लिल बैरो अपने गन को बना भी लेता है और वो बताता है कि भाई ये मेरा शिफ्ट एक्स एक्सिस, वो किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर सकता है और जो उसका गन है वही उसका बो भी है, तो वो पूरे रेशी से बना हुआ है। तो जितने बार भी शुनसुई उसके गन को उड़ाएगा वो वापस अपने गन को ठीक कर लेगा। तो हाँ लिल बैरो इज काइंड ऑफ बस्टेड, मगर इतने में शुनसुई एक और अटैक कर देता है जहाँ पे वो उसको पीछे से वॉर करता है और यहीं पे लिल बैरो अपना आँख को 3rd टाइम खोलता है। तो हाँ पहले दोनों टाइम जब शुनसुई बोल रहा था कि भाई मैं तेरे को काट चुका हूँ, वो असली में उसको काट चुका था। लिल बैरो अपना दोनों आँख खोल के हर बार बचा था, 3 बार वो खोल चुका है। तो लिल बैरो यही बोलता है कि भाई अगर मैं अपने आँख को 3 बार खोल दूँ तब जाके मैं अपने एक्स एक्सिस को फुल पोटेंशियल में यूज कर सकता हूँ। अब फुल पोटेंशियल एक्स एक्सिस क्या करता है इसके ऊपर हम एक वीडियो यहाँ पे बनाए हुए हैं, आप लोग चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हो। मगर इन शॉर्ट एक्स एक्सिस का जो ऑफेंस है वो क्या करता है कि भाई जितने डिफेंसेस है सबको इग्नोर करता है। वो उसका गन का पॉइंट और उसका जो टारगेट है इसके बीच कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। वो गोली मारा, अगला गया, टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, जो कि हम लोग ओएसयू केस में देखे थे और अब क्योराक्यू केस में भी देख रहे हैं। मगर एक्स एक्सिस का एक और फैसिलिटी है कि डिफेंसिवली उसको अब कुछ चीज छू भी नहीं सकता है, उसको अब कोई भी चीज पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। आप उसको तलवार मारोगे आपका तलवार उसका आर पार चल जाने वाला है। यू कांट टच हिज बॉडी, एक्स एक्सिस इज ब्रोकन, सिंपली हम इतना बोलेंगे। और इतने में ही लिल बैरो अपना होली फॉर्म भी एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग उसका एंजल फॉर्म देख सकते हैं अगर आप लोग उसको वो बोलना चाहते हो तो, जहाँ पे वो भाई एंजल फॉर्म में आते साथ ही शुनसुई 3 छेद कर देता है। एक तो उसके हैट में से होकर पार हो जाता है, मगर एक शोल्डर में और एक तो उसके टॉर्सो में होके जाता है। तो हाँ शुनसुई अच्छा खासा डैमेज दे चुका है और वो ये भी बोलता है कि भाई काश मैं थोड़ा कमजोर होता तो शायद मैं इतना डैमेज मर जाता या फिर मैं कम से कम बेहोश तो हो जाता। ठीक है, इतना डैमेज लेने के बाद दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और फिर इतने में लिल बैरो एक और अटैक करता है, शुनसुई उसको डॉच करता है। फिर शुनसुई एक बिल्डिंग के अंदर आके छुप जाता है तो लिल बैरो वहाँ टेलीपोर्ट कर जाता है, जो कि हम लोग सिर्फ पूरे सीरीज में एक ही कैरेक्टर को और करते हुए देखें जो कि है ट्रांसेंडेड आइजन। वो इचिगो लड़ाई में टेलीपोर्ट कर रहा होता है। तो हाँ ऐसा सिर्फ हम लोग 2 कैरेक्टर्स देख रहे हैं, लिल बैरो और आइजन। तो मतलब उतने में ही शुनसुई एक कीड़ो इस्तेमाल करता है, ज़ैंगेरिन, जो कि 70 नंबर्स का कीड़ो रहता है। अब एक चीज समझ कर देखो, आप लोगों को एक बार लग सकता है भाई हार्डो 90, बाकोडो 99, जो भी आप लोग बोल लो, ठीक है, ये सब तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। नहीं भाई, 90 लेवल का जो कीडो होता है, 90 या उसके ऊपर का भी, ये सभी हम लोग जो एब्सोल्यूट मास्टर्स हैं हम लोग सिर्फ उन्हीं को देखे हैं, जो कि है यामामोटो, आइजन और टेस्साई और शायद वो मोटू का नाम क्या है, हाची। हाँ, ये 4 लोगों को ही हम लोग 90 एंड अबव का कीडो इस्तेमाल करते हुए देखे हैं अभी तक। बाकी सभी के सभी जितने कैरेक्टर्स हैं ये लोग सभी 70-80 में खेल रहे होते हैं यूजुअली। शुनसुई लेवल 90 का कीडो इस्तेमाल कर सकता है, मगर वो करता नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी आउटपुट भी लेगा। मगर ये सब को हटाओ तो ज़ैंगेरिन इस्तेमाल करता है, मगर उससे लिल बैरो कुछ होता नहीं है। क्योराक्यू वापस भाग के आता है तो यहाँ पर वो देख पाता है कि भाई वापस से वहीं पहुंच चुके जहाँ पर लोग पहली बार वो सोल गेट से आए थे। उतने वो ये बोलता है कि भाई अब तो सब कोई बहुत ज्यादा दूर दूर चले जा चुके होंगे, ननाओ अगर फंस जाती है तो सॉरी ननाओ। और उतने में ही वो भाई सबसे ज्यादा जिसके ऊपर हम एडिट्स देखे हुए, आप लोग किस बांकाई सबसे ज्यादा एडिट्स देखे हो हमको नीचे कमेंट्स में बताना, मगर हम तो सबसे ज्यादा इसी के बारे में देखे हुए। फाइनली रिवील करते बना बांकाई कातेन क्योकुत्सु कारामात्सु शिंजू। और भाई जो इफेक्ट इस बांकाई का, पूरा रॉयल पैलेस येलो हो जाता है। वो उसका रियात्सु को लोग शो कर रहे हैं ऑन स्क्रीन। बस यहाँ पे अगर लोग थोड़ा सा डार्क कलर चूज कर रहे होते और जो हम लोग पुराना वाला सोल साइटी आर्क में जो स्पिरिचुअल प्रेशर को जिस तरीके से लोग शो करते थे ना, उस तरीके से शो करते तो मजा आता। मगर अगर आप लोग इसको ऐसे समझो कि भाई उसका बांकाई थिएटिकल प्ले सब है, उस तरीके उसका बांकाई काम करता है। उसका शिकाई बच्चों गेम को रियलिटी बनाता है, उसका बांकाई एडल्ट जो ड्रामा होता है उसको रियलिटी बनाता है। तो हाँ, वो जो कलर आप लोग चेंज होते देखो वो उस चीज को सिग्निफाई कर रहा था। और यही इचिगो से एस्किन को छोटा सा लड़ाई देख पाते हैं। हमको लगता है कि हम लोग को कम से कम 5-6 मिनट का फाइट देखने को मिलेगा कि आखिर कैसे इचिगो कोलैप्स कर जाता है, वो चीज को भी हटाते हैं। और उतने में ही शुनसुई अपने एक्ट्स को लगाना चालू करता है। अगर आप लोग शुनसुई के बांकाई के बारे में ज्यादा जानना है तो हम आप लोग को अपना ये वाला शॉट रिकमेंड करेंगे जो कि हम काफी पहले बनाए हुए थे, ठीक है, मगर हम सब कुछ डिस्कस किए इसके बारे में। तो हाँ, आप लोग चाहे उसको देख सकते हो। मगर आप लोगों को स्पीड बता देते हैं। एक्ट नंबर 1 क्या करता है कि जो भी डैमेज शुनसुई को हुआ उसके ओपोनेंट से, वो सेम डैमेज उसके ओपोनेंट को भी होगा। तो लिल बैरो उसके बॉडी में वैसे होल्स हो चुके जो कि वो शुनसुई को दिया
लिया था। अब एक्ट नंबर 2 में बढ़ने से पहले आप लोगों को हम ये चीज बता दें कि यहाँ पे एक थिएट्रिकल प्ले को कैरी आउट किया जा रहा है। तो इस स्टोरी में होता यह है कि जो आदमी अपने वाइफ के ऊपर हाथ उठाया रहता है ना, वो डैमेज तो वो लिया है, मगर उसके ऊपर हाथ उठाने का जो गिल्ट है ना, उससे वो आदमी बीमार हो जाता है, जो कि हम लोग लिल बैरो की बॉडी में देख पाते हैं कि उसकी बॉडी में बहुत सारे होल्स हो चुके हैं, वहाँ से खून बह रहा है, ठीक है। और लिल इतना पैनिक करने लगता है, मगर उसको संभलने बिल्कुल मौका देता है शुनसुई सीधे एक्ट नंबर 3 लेके आता है, जहाँ पे पूरा एक ओशन ही समन कर देता है वो, और जहाँ पे शुनसुई और लिल बैरो दोनों डूब रहे होते हैं। और शुनसुई सिंपली यही बोलता है कि भाई देखते किस में अदर है, तेरे में मेरे में। और यहीं पे लिल बैरो पैनिक करने लगता है, वो सीधे उड़ के जाने लगता है कि भाई यहाँ से निकल जाएंगे। मगर यहीं पे अल्टीमेट कॉमेडी होता है उसके बाद कि वो जितना ऊंचा आने की कोशिश करता है वो उतना उसमें डूबने लगता है। और यहीं पर हम लोग फाइनली, ठीक है, द लिटरल वाइफ ऑफ शुनसुई, ठीक, हम लोग यहीं पर द बांकाई वाइफू को देखते हैं, काटन को, जिसको शुनसुई ओहाना नाम से एक्नॉलेज कर रहा होता है। और काटन ये भी बोलती है भाई तेरे अंदर ज्यादा खुजली मचा हुआ है, ठीक है, जो तू मुझे इस नाम से बुला रहा है। अब देखो वो उसको काटन नहीं बोल के ओहाना के नाम से क्यों बुला रहा होता है, इसके ऊपर हम एक शॉर्ट बना देंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब मार लो अगर अभी तक नहीं किए हो तो। और यहीं पर लोग देख पाते हैं कि शुनसुई अब फाइनली इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करता है। वो अपने एक्ट 4 लाता है, जहां पे वो एक व्हाइट थ्रेड इस्तेमाल करता है और वो लिल बैरो के गले में लपेट के उसको एक ही बार खत्म कर देता है। अब देखो ये वाला जो एक्ट 4 जब वहां पे वो इनैक्ट कर रहा होता है ना, ये एकदम से हमको तो लगा भाई हम डीमन स्लेयर देख रहे हैं। ये लोग जो आर्ट स्टाइल जिस चेंज किए, जो कलर्स इतना वाइब्रेंट और पॉप आउट होकर आ रहे थे, तो हाँ हमको एक बार भाई डीमन स्लेयर है। मगर अब आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि शुनसुई का बांकाई थिएट्रिकल प्ले को कैरी आउट कर रहा है, तो उसी कारण से हम लोग ये जो वैराइटीज ऑफ कलर्स और फिर आर्ट स्टाइल देख रहे हैं, ये उन्हीं का ही नतीजा होता है। और लिल बैरो जो ओशन संकिन कर जाता है, तो उतने में ओहाना क्या करती है कि शुनसुई की दूसरा आंख तरफ अटैक करती है, और शुनसुई बच जाता है। वो उसको बोलता है भाई देख मेरे पास अब एक ही आंख है। तो कार्टून बोलती है अब तू भी मेरे को रिजेंबल करा कि हम लोग दोनों सेम आंख को लूज किए हुए हैं। तो यहीं पे ये लोग थोड़ा सा हार्ट वार्मिंग और फनी एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश किए हुए हैं, और यहीं पे लोग एपिसोड रहता है खत्म, ठीक है। तो अगर हम इस एपिसोड को बोले तो भाई ये एपिसोड एब्सोल्युटली हम लोग के एक्सपेक्टेशन को डिलीवर कर रहा था, ठीक है। ब्यूटीफुल आर्ट स्टाइल, एकदम एक्सेप्शनल पैनलिंग्स, ठीक है, कैमरा वर्क, सब कुछ बहुत हमको बढ़िया लगा। आप लोग कैसा लगा हमको नीचे कमेंट्स में बताना। और अब भाई लोग हमको बताओ कि आप लोगों को ओहाना कैसी लगी। और ओहाना को तो हम वाइफ वॉर्स में भी डाले हुए हैं, जहाँ पे उसको थोड़ा सा कम वोट मिला जितना हमको लगा था उससे, ठीक है। मगर अब देखते हैं नेक्स्ट राउंड में आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हो ओहाना को लेकर। और हाँ, वाइफ वॉर्स का भी नेक्स्ट राउंड चालू होने वाला है, तो अगर आप लोग उससे पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और राउंड 1 के रिजल्ट्स का वीडियो जल्दी ही आने वाला है, तो हाँ इन सभी चीजों के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और गाइस इस एपिसोड के लिए आप लोग क्या थॉट्स है हमको नीचे कमेंट्स बताना। और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को मजा, वीडियो को लाइक मार, चैनल को सब्सक्राइब मार देना। और चाहो तो इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हो, तो क्योंकि इनके अगर वीडियोस ना है तो वहाँ पे कुछ स्टोरी डाल देंगे, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और जो इतने से वीडियोस नहीं आ रहे, सिंपल सा कारण ये था कि मेरा तबियत थोड़ा खराब था, ठीक है। तो इनकेस वीडियोस नहीं आ रहे, आप लोग हमको वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग सबके थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।